इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज की सबसे बड़ी और सबसे बुरी खबर, जिसके बाद शोक की लहर है। दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित का निधन हो गया है। लंबे वक्त से बीमार थी शीला दीक्षित ने आज दोपहर 3:55 पर एस्कॉर्ट्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी, सोनिया गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर पहले शीला दीक्षित के आवास पर पहुंचे। उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले पहुंचकर उनके आवास पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। थोड़ी देर वहां रुके, उनके बेटे संदीप दीक्षित से बातचीत की, उनकी बेटी से बातचीत की। सोनिया गांधी भी अब से थोड़ी देर पहले पहुंची हुई थी और सोनिया गांधी का पहुंचना इस मायनों में भी खास है क्योंकि जब सोनिया गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया था उस वक्त शीला दीक्षित को उन्होंने दिल्ली का अध्यक्ष बनाया, दिल्ली की कमान सौंपी और उसके बाद शीला दीक्षित ने दिल्ली में कांग्रेस की बुनियाद इस तरीके से मजबूत की कि चुनावों में न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बनी और लगातार 3 टर्म तक 15 सालों तक दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली आज दिल्ली नजर आती है, दिल्ली आज बदली सी नजर आती है। दिल्ली अगर विश्व स्तरीय शहर नजर आता है तो शीला दीक्षित के विजन को लोग इसका जिम्मेदार मानते हैं, वजह मानते हैं। तीसरी तस्वीर अरविंद केजरीवाल की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तौर पर धुर विरोधी, राजनीतिक तौर पर धुर कटाक्ष करने वाले, लेकिन जब उन्हें भी शीला दीक्षित के जाने की खबर मिली, उनके निधन की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत शोक व्यक्त किया। उसके बाद पहुंचे, उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की और जब वहां से बाहर निकले तो कहा कि शीला दीक्षित को दिल्ली की जनता मिस करेगी। दिल्ली की राजनीति में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है जिसे आने वाले लंबे समय तक भरा नहीं जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने वादा भी किया कि दिल्ली के विकास के लिए जो मिसाल पेश की शीला दीक्षित ने, जो कामों के सिलसिले की शुरुआत की, उन कामों को वो रुकने नहीं देंगे। दिल्ली को विकास के पथ पर और आगे लेकर जाएंगे। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। मेरी मां का देहांत हुआ है। स्वाभाविक है कि एक पुत्र के नाते उनको मिस करेंगे और जो एक दर्द मां के जाने का होता बहुत मुश्किल होता मिटना। अभी तो खैर सवेरे हुआ है तो आगे कैसे इसको देखेंगे, समय देखेगा। लेकिन एक नेता के रूप में मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे नेता रहे होंगे जितना इतना बेहतरीन राजनीतिक जीवन जिया। और जैसे आपने कहा कि जब भी कभी आधुनिक, नवीन, बढ़ती हुई प्रगतिशील दिल्ली की बात होगी तो शीला जी का नाम उसमें लिया जाएगा और ये हम सबके लिए गर्व की बात है। कभी कभी मुश्किल होता है कि राजनीतिक जीवन में ऐसे लोग भी निकलें जिनको अपने आगे एक अच्छी तरीके से, एक अच्छे भाव में लोग याद करें। और मैं यही आशा करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली संवारी है, आने वाले समय में भी हम सबको भी हमेशा प्रेरित करें और केवल दिल्ली ही नहीं, हर शहर हिंदुस्तान का एक बेहतरीन शहर बने। 80 साल आज के समय में कोई बहुत ज्यादा नहीं होता और शीला जी एक्टिव रही। बीच में थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ था परंतु वो बहुत एक्टिव रही और सबके साथ उनका जो मिलनसार उनका व्यवहार था और जिस तरह से वो एक सभी को आशीर्वाद देकर, सभी का साथ देते हुए, सभी को साथ लेकर काम करने की उनकी एक कार्यशैली थी, उससे बड़ा लोगों को प्रभावित उन्होंने किया। और मैं मानता हूं कि दिल्ली के इतिहास में शीला जी का नाम हमेशा हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला जी का निधन बहुत दुखद खबर है और मैं दिल्ली सरकार की ओर से, दिल्ली के सभी लोगों की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। दिल्ली की जनता ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया। दिल्ली के लोग याद करते हैं उनको और ईश्वर इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को, उनके चाहने वालों को, सबको शक्ति दे कि इस नुकसान को वो सहन कर सकें, मजबूती से सहन कर सकें। तो दिल्ली सरकार अब सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिया जो तीर्थ यात्रा वाला कार्यक्रम। दिल्ली सरकार ने अभी फैसला लिया है कि उनके निधन के उसमें शोक में 2 दिन का स्टेट शोक घोषित किया जाएगा और उसकी प्रक्रिया चल रही है। जिसने दिल्ली को बदल कर रख दिया वो आज दिल्ली के लोगों के दिलों को तोड़कर
दूसरे अपने अनंत सफर पर निकल पड़ी हैं। ब्रिजेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। निजामुद्दीन में शीला दीक्षित के आवास पर वो मौजूद हैं। ब्रिजेश, सबसे पहले तो आप अपडेट बता दीजिए, बड़े नेताओं की मौजूदगी रही है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे, सोनिया गांधी पहुंची, अरविंद केजरीवाल अभी वहां से निकले हैं। ये सिलसिला अभी ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल, ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और ये शायद इस बात का भी द्योतक है कि कितनी पॉपुलर रही हैं शीला दीक्षित बतौर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर। और उसके अलावा किसी भी आप साइड ऑफ पॉलिटिक्स की बात करें, हर पॉलिटिकल पार्टी में लोग, तमाम ऐसे लोग रहे हैं जिनको जो उन्हें बेहद मानते थे। और इसी का नतीजा में आज दिख रहा है कि पिछले 2-2.5 घंटे से लगातार जो दिल्ली में प्रैक्टिकल हुज हु है, उनके आने जाने का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके अलावा हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर और तमाम बड़े नेता, कैबिनेट मिनिस्टर, लोकसभा के ब्रिजेश, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि लगातार वहां पर लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी है। उनके चाहने वाले, अलग अलग पार्टियों के लोग, दिल्ली के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए। और साथ ही ये भी अपडेट बताइए, क्योंकि कल दोपहर 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा, उससे पहले कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी उनके पार्थिव शरीर को रखा जाना है। तो किस तरीके से उनके अंतिम सफर को पूरा किया जाएगा, इसकी भी अगर विस्तृत जानकारी आपके पास हो तो। कांग्रेस के नेता शशि थरूर हमारे साथ हैं। शशि थरूर जी, आप अभी अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी, आपकी क्या मेमोरीज हैं शीला दीक्षित को लेकर? देखिए, हमारे तो 45 साल का रिश्ता है, क्योंकि मैं जब सेंट स्टीवेंस कॉलेज का यूनियन प्रेसिडेंट था बचपन में, वो तो हमारी गवर्निंग बॉडी की एक अंग थी और उसी वक्त से मैं उनको जानता हूं। और हमारे बहुत बहुत अच्छे रिश्ते, मतलब वो एक माँ के जैसे मुझे बहुत प्यार दिखाती थी और मैं भी इंटर्न में बहुत उनको सम्मान करता था। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए, हमारे देश के लिए भी एक बहुत नष्ट है। और दिल्ली के लिए जो सेवा शीला जी ने की है, मेरे ख्याल में कोई और नहीं कह सकता कि 15 साल में इतना सेवा करके हमारे देश का चेहरा बदल सका, हमारे इस नगर का चेहरा बदल सका। Any particular incident which comes to your mind, which kind of brings out her personality totality? पर्सनैलिटी मतलब हर रोज कितनी मुलाकात हुई, कभी एक इंसिडेंट को तलाश करना मुश्किल है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि शीला जी जैसी थी, वो बहुत एफिशिएंट थी, बहुत कॉम्पिटेंट, केपेबल, एक महिला नेता, लेकिन सिर्फ महिला नहीं है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, सबके लिए एक बहुत एडमायर्ड फिगर होती थी। और उसी वक्त इतना वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, कैसी इंसानियत थी उनके, कितनी डिसेंसी, कितने, मतलब मुझे वो शब्द नहीं आते मेरे मन में उसके बारे में, बिकॉज दैट शेयर डिसेंसी दैट शीला जी हैड। हर बार कोई भी हालत में, विजय में, पराजय में, मुश्किल में, कठिनाइयों में, शीला जी ही रही, कभी कोई चेंज नहीं। और इसी स्पिरिट में वो अंत तक काम भी करते रही। मेरे ख्याल में ये तो बहुत बड़ा नष्ट है परिवार के लिए, नेचुरली, कांग्रेस पार्टी के लिए और देश के लिए। तो आपको एकदम इससे साफ हो गया कि तमाम हर बड़े नेताओं से जिससे हमने बात की, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, एक चीज साफ और एक चीज लगातार सुनने को मिली कि कैसे वो एक बेहद डिसेंट महिला थी। 15 साल मुख्यमंत्री रही, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि पॉलिटिशियंस पद पाते ही वो उनकी आम आदमियों से वो दूरी बना लेते हैं। लेकिन शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, दिल्ली के विकास का पर्याय मानी जाती रही। लेकिन जो उनका जो इंटरेक्शन था, चाहे वो काडर से हो, चाहे वो अपने विरोधी दलों के नेताओं से हो, वो इतना मधुर था कि ब्रिजेश, हम आपके पास लौट कर आएंगे। जाने के बाद साथी क्या कहते हैं ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, आपके विरोधी क्या कहते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इस पर हम आपसे लगातार चर्चा भी आगे करते रहेंगे, लेकिन लगातार प्रतिक्रियाएं जो आई हैं वो भी दर्शकों को हम सुनवाते रहे। हारून यूसुफ ने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा, वो सुनिए। हम सबके लिए एक बड़े दुख का दिन है, एक बड़ा सदमा तमाम, न सिर्फ कांग्रेस के लोगों को बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं, क्योंकि सभी, चाहे किसी विचारधारा हो, किसी सोच का हो, उनका बहुत सम्मान किया करता था और वो भी उन सबका बहुत सम्मान करती थी। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे एक लंबे अरसे उनके साथ मंत्री के रूप में भी और वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में भी काम करने का मौका मिला। और मैं समझता हूं कि जिस तरह की इंसानियत उनमें थी और जिस तरीके से काम करने का उनकी कार्यशैली थी, मैं समझता हूं बहुत कम लोगों में इस तरह की खूबियां हो सकती हैं एक इंसान में।
कोई समस्या आती थी, दिल्ली के विकास की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, और उनका सबसे ज्यादा जोर था कि दिल्ली के अंदर एनवायरनमेंट जो है उसको कैसे बेटर किया जाए। और उनके दौर में 20 टाइम्स दिल्ली के अंदर ग्रीन कवर बढ़ाया गया। दिल्ली उमा शंकर दीक्षित जी के परिवार में इनकी शादी हुई। वो एक स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार था। वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महामंत्री रहे, ट्रेजरर रहे, और उसके बाद वहां से ये 84 में चुनाव लड़ी, भारत सरकार में मंत्री बनी, और उसके बाद 1998 के बाद से दिल्ली में इनका सफर रहा। तो उनके साथ कई बार मेरा एज एमपी में मौका मिला काम करने का, एज प्रदेश अध्यक्ष, और वो दिल्ली में मुख्यमंत्री थी। तो एक अच्छा रूप देखने को मिला, एक व्यक्ति जो सुलझा हुआ होता है। great loss to the nation. They have lost an able administrator, a fine leader, and overall a grand human being. Thank you, sir. प्रणब मुखर्जी को आप सुन रहे थे, पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व कांग्रेसी नेता। वो भी उन्होंने भी अपना शोक व्यक्त किया है और तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सोनिया गांधी की तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले पहुंची हुई थी उनके आवास पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको याद करते हुए भावुक भी दिखी कैमरे पर। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हुए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए थे, और ब्रिजेश पांडे इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं निजामुद्दीन से, शीला दीक्षित के आवास से। ब्रिजेश, साथी क्या कहते हैं ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन आपके जाने के बाद विरोधी क्या कहते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और लगातार हर पार्टियों की ओर से, हर वैचारिक विरोधियों की ओर से एक सुर में उनकी तारीफ की गई है, उनके व्यक्तित्व की तारीफ, उनके निजी जीवन की तारीफ, उनके फैसलों की तारीफ, उनके कामों की तारीफ। और अरविंद केजरीवाल, जो उनसे ज्यादा विरोध तो किसी ने शीला दीक्षित का किया नहीं होगा, वो भी भावुक नजर आए। उन्होंने भी शीला दीक्षित को याद किया, भारी मन से याद किया। बिल्कुल, और जिस तरह से मैंने बीजेपी के लीडर विजय गोयल से बात की और उसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का वक्तव्य दिया, उससे साफ था कि एक चीज एकदम एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ थी, और वो चीज थी शीला दीक्षित की सिंप्लिसिटी, शीला दीक्षित की हमेशा जो मुस्कुराहट के साथ स्वागत करती थी। जैसा विजय गोयल ने बताया, कहा कि आप कितना भी गुस्सा हो उनसे और आपके कितने भी राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन जब आप उनसे मिलने जाएंगे तो हमेशा वो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करती है। और न केवल मुस्कुराहट के साथ, आप यदि किसी प्रकार की समस्या में है तो वो आगे बढ़कर आपकी मदद करती है। ये एक, और ये जो मातृत्व का भाव था, इन्हें मजाक में लोग शीला आंटी कहते थे कि वो उस प्रकार की महिला थी कि जिनके पास भले ही आपको उनसे जान पहचान नहीं है, लेकिन उनके पास आप अपनी समस्याएं लेके जा सकते हैं और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के वो वहां खड़ी रहती थी आपकी मदद करने के लिए। ब्रिजेश, आप वहां पर बने रहिए, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहां पर बने रहिए। आगे अपडेट के लिए हम आपसे संपर्क करते रहेंगे। तमाम विरोधों मतभेदों के बावजूद शीला दीक्षित ने एक मर्यादा बनाए रखी, एक सम्मान बनाए रखा, और यही वजह है कि आज हर कोई उदास है, हर किसी का मन भारी है उनके जाने की वजह से। अब से थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। पार्टी को एक तो राजकीय दृष्टि से भी धक्का पहुंचा है, और दूसरा एक अनुभवी नेता हमारे पार्टी में थे, वो हमसे दूर हो चुके हैं। इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। मैं अपने हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कंडोलेंसेस देता हूं, और उनके जो कुटुंब के सदस्य हैं, उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको भी बहुत बड़ा दुख पहुंचा है। वो दुख सहन करने की शक्ति उनमें आने दो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और जो श्रीमती शीला दीक्षित जी का जो निधन हुआ है, ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शीला दीक्षित के आवास पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लगातार जो हस्तियां हैं, जो बड़े दिग्गज हैं राजनीति के, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बल्कि अलग अलग दलों से, अलग अलग विचारधाराओं के दिग्गज, उनके पहुंचने का सिलसिला वहां पर चल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
शीला दीक्षित के आवास पर इस वक्त उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और उन्होंने भी शोक व्यक्त किया इससे पहले और याद किया न सिर्फ शीला दीक्षित को बल्कि उनके विजन को, उनके काम को, सिर्फ शीला दीक्षित को बल्कि उनके विजन को, उनके काम को। और इसीलिए हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शीला दीक्षित ऐसी कद्दावर शख्सियत रही जिन्होंने अपने मतभेदों को, अपने राजनीतिक मतभेदों को, अपने वैचारिक मतभेदों को कभी निजी जीवन में प्रवेश नहीं करने दिया। और यही वजह है कि उनके राजनीतिक धुर विरोधी रहे, उनके वैचारिक विरोधी रहे, लेकिन कभी कोई उनका दुश्मन नहीं बन पाया। और यही वजह है कि आज उनके जाने के बाद सभी उन्हें याद कर रहे हैं, सभी का मन भारी है, सभी दुखी हैं और सभी ये कह रहे हैं एक सुर में कि जो वैक्यूम इस वक्त बन चुका है सियासत में, उस वैक्यूम को कभी भरा नहीं जा सकेगा। तस्वीरें शीला दीक्षित के आवास से, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे हुए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित इस वक्त कर रहे हैं। शीला दीक्षित का पूरा परिवार मौजूद है। संदीप दीक्षित को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शीला दीक्षित को याद करते हुए भारी मन से, दुखी मन से शीला दीक्षित के आवास पर और इतने बड़े दिग्गजों के बीच शीला दीक्षित ने जो अपनी पहचान बनाई थी, उस पहचान के मुरीद थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। और लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि जिस विजन के साथ काम करती थी शीला दीक्षित, वैसा विजन कम नेताओं में होता है, वैसी राजनीतिक सोच कम नेताओं में होती है। इसीलिए जैसे उन्हें जानकारी मिली वो पहुंचे उनके आवास पर। कांग्रेस के सीनियर लीडर जगदीश चटर्जी हमारे साथ में हैं। जगदीश भाई जी से बात करें, आप लोग भी तमाम राजनीति देखते आ रहे हैं, शीला दीक्षित जी का जाना कांग्रेस के लिए कितना नुकसान है? बहुत नुकसान है, क्योंकि एक ऐसा फेस जो माँ का भी रूप, बहन का भी रूप और लीडर का भी रूप। अब कांग्रेस पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर विकास करा है वो शीला दीक्षित का एक नाम जुड़ा हुआ है उसके साथ। आज कांग्रेस वाले तो मिस कर रहे हैं, मगर दिल्ली के लोग भी मिस करेंगे। एक ऐसा एटमॉस्फेयर कभी इस लेडी ने कभी किसी के लिए हाश नहीं इस्तेमाल करे, क्रिटिसाइज नहीं करा जैसे करा जाता है आज का जैसे माहौल बना हुआ है। एंड शी वाज अ गुड लीडर, पीपल विल रिमेंबर हर, पीपल विल रिमेंबर कांग्रेस पार्टी, ऑफ कोर्स विल रिमेंबर हर। एक वक्त आएगा कि they will remember her more, admitted there. जिस हिसाब से उनकी कार्यशैली थी, जगदीश भाई चूंकि आप भी रह चुके हैं साथ में, कार्यशैली के बारे में कुछ बताएं। कैसा स्वभाव था, क्या एरोगेंट थी या काम करने को लेकर कैसा ढंग था, या लोगों के साथ कैसा था व्यवहार? एरोगेंट नहीं थे, कभी नहीं थे वो जी, नेवर, शी वाज नेवर एरोगेंट, नेवर। कैसा काम करने का तरीका क्या था? पार्टी में सबको लेकर चलने का या सबको लेके चलती थी। आई नो दैट उसके टाइम पे कभी प्रॉब्लम नहीं हुए, उसके टाइम पे कभी नहीं हुए। तो क्या लग रहा है ऐसे लोग की क्षति पूरी हो पाएगी? ऐसे है कि क्षति तो पूरी हो ही जाती है जब उसी काम छोड़े हुए उनको ऐसे काम पे लेके जाओगे, बट यादगार में तो रहेगी बात, याद तो रहेगी वो कोई उसके बिना नहीं, याद तो रहेगी। तो क्या लग रहा है उस ऐसे मास तमाम लोगों को अब संगठित करने के लिए कोई मजबूत कमान होने की जरूरत है? करनी पड़ेगी, वो तो करना पड़ेगा। ऐसे देखो अभी भी देखना आस्ते आस्ते प्रियंका ने जो कल करा यूपी में, ये बहुत बड़ा है। कि मुझे याद है, इंदिरा जी आ रही याद है जो बेलची में जब वो गई थी हाथी में बैठ के इन्हीं हरिजनों के लिए और सारे देश की काय पलट दी थी, इसने भी शुरुआत करी है। ऑन द स्पॉट हुआ है, बट फीलिंग तो बता दी ना, क्या फीलिंग है गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए। यही तो चाहिए, देश को क्या चाहिए, यही चाहिए। साफ तौर पर है तो एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, यहाँ पर साफ कर रहे हैं कि क्षति है, उस क्षति को तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन एक नए आगाज, नए शुरुआत होगा। लेकिन शीला दीक्षित के इस जाने के बाद से दिल्ली के नेता नहीं बल्कि दिल्ली की जनता भी उन्हें लगातार मिस करती रहेगी। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन हमारे साथ त्यागी जी मौजूद हैं। त्यागी साहब, जिस हिसाब से शीला दीक्षित का व्यक्तित्व की बात करें, हम कार्यशैली की बात करें, कैसा था? एक शानदार व्यक्ति था, शानदार कार्यशैली थी। शीला दीक्षित जी निश्चित रूप से
एक दिशा दिखा के गई राजनीतिक दलों को किस तरह से राज्य का विकास किया जाता है, किस तरह से राज्य को बेहतर बनाया जाता है। और मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि उन्होंने संविधान सम्मत तरीकों से दिल्ली का विकास किया, बिना किसी टकराव के, बिना किसी भेदभाव के। और निश्चित रूप से शीला दीक्षित जी हमें रोज मेट्रो में बैठती हुई याद आएंगी, रोज फ्लाईओवर पे चलती याद आएंगी, और रोज हमें सड़कों पे जब घूमेंगे, दिल्ली में निकलेंगे, रोज याद आएंगी। शीला दीक्षित जी आप बहुत याद आएंगी। आप जैसे लोग कभी मरते नहीं हैं, आप जैसे लोग अमर होते हैं, आप जैसे लोग जो विकास करते हैं, उससे निश्चित रूप से राजनेता को सीखना चाहिए। क्या कुछ डिमांड करेंगे? क्या कोई स्मारक, कोई निशान जो दिल्ली की जनता के लिए यादगार हो, ऐसे कुछ डिमांड हम करेंगे? निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि शीला जी इस दुनिया में नहीं रही, क्या पहली प्रतिक्रिया सर आपकी? It's a great loss for the country as well as for the Congress party. Delhi has lost an outstanding leader, an outstanding administrator who transformed Delhi beyond recognition. The country will remember our contribution to the transformation of Delhi for a long time to come. Thank you sir. Thank you so much sir. Thank you sir. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुन रहे थे। एक बड़ा नुकसान बताते हुए, एक बड़ी क्षति बताते हुए, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि दिल्ली के लिए और साथ ही इस देश के लिए भी। ए.के. वालिया ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार वालिया जी हैं। वालिया साहब, चूंकि आप भी मंत्रिमंडल में थे, वित्त मंत्रालय भी आपने संभाला, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ संभाला, जाने के बाद से कितनी क्षति, क्या दिल्ली को इस आयरन लेडी जो कहा जा रहा है उसी कमी खलेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि अभी भी मैडम इसलिए मेहनत कर रही थी कि सबको इकट्ठा करें और दिल्ली को आगे बढ़ाएं, मजबूत करें, पार्टी को मजबूत करें। परंतु उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्होंने 3-4 दिन पहले भी कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लगता नहीं कि मैं बचूंगी। तो तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन उसी तबीयत को लेकर कई लोग सवाल खड़े किए, कई लोग लीडरबाजियों का दौर अभी कुछ दिनों पहले से होता रहा, क्या ये जायज था? विरोध जो कुछ हुआ है वो बड़ा दुखी करने वाला है, और वो जब मैं गया था तो बहुत टेंशन में थी उस समय, परंतु जो वक्त को जैसा मंजूर होता है। तो जैसे बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशन करा के आई हैं दिल का, उससे तकलीफ हुई, काफी दिनों से परेशान चली थी, लेकिन आज कुछ दर्द बहुत ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से आज उनका निधन हुआ। आज सवेरे उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया था, उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको रिवाइव किया, और रिवाइव करने के बाद जो है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सभी उन्हें याद कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हुए थे उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, और लगातार दूसरी तस्वीर में उनके चाहने वाले लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। दुख हुआ मुझे इस बात को सुन के। शीला जी मेरे से बहुत प्यार करती थी, मैं भी उनसे जब भी मिलती थी तो बहुत खुशी से, प्यार से मुझे हग करती थी, और उन्होंने जो दिल्ली के लिए किया, जो देश के लिए किया, वो पूरा देश याद रखेगा। दिल्ली के विकास के लिए बड़ी क्षति है ये जी, कितनी बड़ी क्षति है ये राजनीतिक कांग्रेस के लिए, कितनी बड़ी क्षति है ये? बहुत बड़ी। शीला जी एक बड़ी लीडर थी कांग्रेस की, और उन्होंने उनका जो योगदान रहा कांग्रेस पार्टी को भी और पूरे देश की राजनीति के लिए, और खास तौर से दिल्ली के लिए, तो देश याद रखेगा। मेरा थोड़ा सा उनसे अलग इंटरेक्शन हुआ। मैं राजनीति में आने के पहले भी उनको मिला था। एक बार तो मैं उनके साथ प्रचार भी किया था जब मैं राजनीति में नहीं था, और एक दिन मुझे उनके सामने चुनाव भी लड़ना पड़ा, बट उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। कोई ऐसे इस राजनीति में जहां नफरत की भारी बयार चल रही है, उसमें भी शीला जी ने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, न व्यक्तिगत हमारे लिए, न हमारे पार्टी लीडर्स के लिए। तो उनका एक बड़प्पन तो दिखा, वो मुझे इमोशनल कर रहा है। It's a sad, it's a great loss, it's a great loss, it's a great loss। काफी कहीं दिया लास्ट में तो लोकसभा चुनाव में भी काफी कैंपेन की, खुद भी चुनाव लड़ी। परसों तक परसों मैं उनके साथ था, आधा घंटा। वेरी एक्टिव, वेरी रियली वेरी वेरी सैड। यस, so feel her last breath she fought।
It was unexpected. Really shocking for us. कि किसी के जीवन को अगर हम इतना मूल्यवान समझते हैं तो उसको अनुकरण करने की कोशिश करें। ऐसा जीवन उनके लिए व्यर्थ रह जाए जिन्होंने मूल्यों के लिए ही जीवन जिया है सदा ही, बहुत लंबी शुरुआत से बहुत लंबे समय। और आज भी वो दोपहर को रोज दिल्ली का भ्रमण करने जाती थी, किसी को नहीं मालूम अपनी बहन के साथ, सालों से जब से काम छोड़ा था उन्होंने कि दिल्ली की हालत क्या है। उस पर कई बार व्यथित भी होती थी, मगर दिल्ली से बहुत प्रेम था, भारत से बहुत प्रेम था।